हेलो कोडर्स। तो कोडर्स यार, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रीसेट पासवर्ड कैसे कर सकते हैं यूजिंग जेंगो। तो यार ये फंक्शनैलिटी मैं कैसे बनाऊंगा, ये फंक्शनैलिटी ऐसे होगी कि यार जो भी यूजर है वो जैसे अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहता है तो वो अपना यूजर नेम डालेगा और जो भी ईमेल उसकी क्या कहते हैं यूजर नेम के साथ लिंक होगी उस ईमेल पे एक क्या कहते हैं मेल जाएगी जहां पर एक हम लिंक भेजेंगे। वो एक लिंक होगा जहां पर यूजर जाके अपना क्या कहते हैं पासवर्ड रीसेट कर सकता है। और इस फंक्शनैलिटी को जेंगो के अंदर इनेबल करने के लिए आपको ये पूरी की पूरी वीडियो देखनी होगी। और यार चलो यार बिना किसी टाइम वेस्ट को किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यार अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप करना चाहते हो, ठीक है यार। तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे ऑल पे दबाना मत भूलना कि आपको सभी नोटिफिकेशन साथ में आते रहे। तो गाइस यार आप चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो खड़े हो गए थे, मेरा मतलब रोंगटे। तो गाइस यार मैंने क्या कहते हैं जेंगो का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने पहले से ही एक सेटअप करके रखा हुआ है। और वो सेटअप क्या है यार, मैंने ये बस एक सिंपल सा सेटअप किया जो होना चाहिए था इस क्या कहते प्रोजेक्ट के अंदर। और मुझे पता कि ये आप सब भी कर लोगे तब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तभी यार ये मैंने किया है। नहीं तो यार जो भी मतलब आगे की चीज होगी क्या कहते हैं जैसे रीसेट पासवर्ड के जो भी हमने लॉजिक लिखना वो तो मैं खुद आपको लिख के दिखाऊंगा। पर यार मैंने एक क्या कहते हैं बस एक सेटअप किया हुआ है कि हमें क्या कहते हैं कोई टाइम वेस्ट ना करना पाए कि जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना पड़ जाएगा फिर ऐप बनाएंगे। तो ये सब चीजें मैंने पहले से करके रखी हुई है। तो मैंने क्या क्या करके रखा हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स तो पीवाई फाइल के अंदर कुछ सेटिंग की है, ये ईमेल की सेटिंग की है। तो यहाँ पर मैंने कौन सी ईमेल से यहाँ पर मेल सेंड करूंगा यहाँ पर अपनी जेंगो की वेबसाइट से, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी। और ये सेटिंग के ऊपर मतलब इस मेल सेंडिंग इन जेंगो मतलब जेंगो में से किसी को भी मेल सेंड करना तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वहां पर मैंने क्या कहते हैं इसके ऊपर एक पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो यार आप मेरे चैनल पर जाकर देख ही सकते हो। अगर आपको मैं लेके चलता हूँ अपने चैनल पे वीडियोस के सेक्शन में लेके चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो सेंड मेल यूजिंग जेंगो इन हिंदी, आप जाकर देख सकते हो। इसमें मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया और ये सेटिंग्स भी मैंने आपको बता दी हुई है। पर यार अगर आप नहीं देखना चाहते हो वो वीडियो और आप बस ये काम मतलब सीधा इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जब ये ईमेल होस्ट यूजर है ना यहाँ पर बस आपको अपना क्या कहते हैं ईमेल दे देनी है जिस ईमेल से आपने इससे क्या कहते हैं मेल सेंड करनी अपनी जेंगो की वेबसाइट से। और इस ईमेल के ऊपर मतलब इस ईमेल के ऊपर आपको कुछ क्या कहते हैं सेटिंग्स भी करनी होगी। वो क्या होगी, बस आपको इस जीमेल का लेस सिक्योर ऐप इनेबल करना होगा। वो आप यार बस सर्च कर लो गूगल पे कि हाउ टू इनेबल लेस सिक्योर ऐप ऑन एनी जीमेल, ऐसे ही तो आपको वो आ जाएगा। बस जब आप इतनी क्या कहते हैं सेटिंग कर लेते हो इस जीमेल के ऊपर, बस यार आपको ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा या फिर ये पूरा का पूरा सोर्स कोड तो यार मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप जाना खाना और अपना काम चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईमेल होस्ट यूजर में वो वाली जीमेल दे देनी है और ईमेल होस्ट पासवर्ड में आपको पासवर्ड दे देना उस जीमेल का। तो मैंने पासवर्ड इसीलिए नहीं दिया कि यार क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं सबके आगे अपना पासवर्ड रिवील कर दूं। और मुझे पता नहीं ना यार मतलब मैं क्यों रिवील करूं, कोई नहीं रिवील करता। तो मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पर तो मैं पासवर्ड लिख लूंगा पर आपको नहीं बताऊंगा। पर मैंने जो चीज बतानी थी वो तो मैंने आपको बता दी है सेटिंग्स डॉट पीवाई फाइल के अंदर। और उसके अलावा यूआरएल डॉट पीवाई फाइल के अंदर मैंने एक यूआरएल बताया कि जैसे कोई सीधा हमारी वेबसाइट पर आता है तो उसे भेज दो ऐप डॉट यूआरएल के अंदर। उसके बाद मैंने ऐप के यूआरएल डॉट पीवाई फाइल के अंदर कुछ यूआरएल्स लिखे हैं। एक तो मैंने ऐसे खाली रखा है, मतलब कोई सीधा इसके अंदर आता है तो वो जाएगा views.index के अंदर। और अगर कोई आता है forget password के अंदर वो जाएगा views.fpass के अंदर। views.fpass क्या करना है, बस forget password और html रेंडर करना है और index क्या करना है login.html रिप्रेजेंट करना है मतलब रेंडर करना है सॉरी। और login.html यहाँ पर मैंने इसका नेम login.html रखा है पर मुझे यहाँ पर साइन अप कर देना चाहिए था। चलो यार वो तो बाद में कर ही लूंगा। पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम साइन अप करेंगे मतलब यूजर साइन अप करेंगे login.html के अंदर। तो ये मैं आपको वन बाय वन आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यूजर बनाएंगे, ठीक है। पर उससे पहले हर एक यूजर की एक मैं प्रोफाइल रखूंगा और उसके लिए मैंने एक मॉडल बना के रखा, आप देख सकते हो। ये एक क्लास यूजर मतलब प्रोफाइल नाम का मॉडल है जो यूजर वाले मॉडल से 1-to-1 फील्ड से कनेक्टेड है। मतलब हर एक यूजर की एक प्रोफाइल होगी ना तभी मैं इसे 1-to-1 फील्ड से कनेक्ट किया यूजर के साथ, मतलब इसका रिलेशनशिप बनाया 1-to-1 यूजर के साथ यूजर मॉडल के साथ। और एक फॉरगॉट टोकन का भी मैंने एक फील्ड दिया जिसकी मैंने मैक्स लाइन रखी है 1000, ओके। और ये मॉडल 4 फील्ड मैंने रखी है इसलिए। तो आप भी ये कर सकते हो, ऐसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं
क्या कहते हैं सोर्स को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कि यूजर कोई भी क्या कहते हैं अपने अकाउंट बना सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर सर्वर तो मेरा स्टार्ट है, तो यहाँ पर मैंने जो मॉडल बनाया उसके लिए मैं माइग्रेशन भी करूंगा, और शायद मैंने माइग्रेशन करके रखी हुई है। देखता हूँ फायदा मेट्रो मेक माइग्रेशन, तो ये कह रहा है नो चेंजेस डिटेक्ट, इसका मतलब मैंने माइग्रेशन करके रखी है और माइग्रेट भी कर देता हूँ, क्या पता मैंने माइग्रेट ना किया हो। तो ये कह रहा है नो माइग्रेशन, मतलब नो माइग्रेशन टू अप्लाई, तो मतलब मैंने माइग्रेट पहले से किया हुआ। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सर्वर रन कर लूंगा और login.html के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर अपने फॉर्म को एक मेथड दूंगा पोस्ट, जिसका मतलब होगा कि यार ये मतलब जो जब फॉर्म फिल होगा तो ये कौन सा मेथड यूज करेगा, वो होगा पोस्ट। और एक्शन में दूंगा इसका खाली, मतलब ये सीधा रिक्वेस्ट इसी क्या कहते हैं व्यू पे आएगी, ठीक है। और इसका जो यूजर नेम है उसको मैं नेम दूंगा, एक क्या दूंगा नेम, यूजर नेम, उसको नेम दे दूंगा। और क्या कहते हैं इस पासवर्ड को भी पासवर्ड नेम दे दूंगा, तो मैं नेम दूंगा पासवर्ड, ठीक है यार। हाँ, बस इतना ही करूंगा। और यहाँ पे मैंने एक फॉरगॉट पासवर्ड का भी दिया हुआ लिंक। ओके, तो यहाँ पर सबमिट के मतलब यहाँ पर मैं कर दूंगा साइन अप। और यहाँ मैं लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी नहीं रखूंगा, क्यों, क्योंकि बस मैं यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ। क्योंकि यार अगर रीसेट पासवर्ड में जैसे मैं बनाना चाहता हूँ तो उसमें हमें यूजर क्रिएट भी करना होगा, और यूजर थोड़ा अलग टाइप से हम क्रिएट कर रहे हैं, पर उसकी प्रोफाइल भी साथ में बनाने, तो मुझे वो भी आपको बताना है। और उसके अंदर मैंने एक फील्ड रखी हुई है फॉरगॉट टोकन नाम की, तो वो क्यों मैं यूज कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये लॉगिन जो होगा वो तो सिंपल होगा, जैसे हर एक में आप कर दो, हर एक जगह की वेबसाइट में अगर आप करते होगे, अगर आपने किया होगा कभी, तो आपने वैसे ही रखना है। तो वहां पर आप लॉगिन के नीचे ये एंकर टैग रख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड वाला, और लॉजिक तो सेम ही होगा, पर यहाँ पर मैंने साइन अप में ही रख लिया होगा कि यार ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आलतू फालतू की चीजें करके दिखाने का कोई फायदा ही नहीं है यार, ठीक है। जो मुझे पता आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। और अगर आप कहते हो तब भी बाई नहीं हो रहा, तो आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी एक यार वीडियो ले आऊंगा। यार लॉगिन ही है ना, क्या है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है यार। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसमें चेक करूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मतलब यूजर ने अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट किया और उसका मेथड पोस्ट है, तो सबसे पहले तो उस यूजर का यूजर नेम लो। तो यहाँ पर कहो यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर और यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूजर। सबसे पहले जहाँ पर यूजर नेम होगा इज इक्वल टू यूजर नेम, और पासवर्ड होगा इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। हाँ, और उसके बाद मेरे पास जो प्रोफाइल ऐप वाला मॉडल है वो भी मैं यहाँ पर लेके आऊंगा। तो यहाँ पर होगा प्रोफाइल, ये अपने आप यहाँ पर मैं कह देता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लो प्रोफाइल, तो मैं कहूंगा प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। सबसे पहले यूजर इज इक्वल टू होगा यूजर नेम, और यहाँ पर मैं यूजर नेम के बदले कर दिया हुआ यूजर डॉट ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएट यूजर। और ये यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये भी आप कहोगे। और यहाँ पर मैंने क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यूजर सिर्फ दूंगा, यहाँ पर यूजर, और मैंने क्या पर गलत कर दिया था, सॉरी। तो अब मैं कहूंगा यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, जो यूजर नेम आ रहा है हमें वो, और यहाँ पर मैं पासवर्ड भी लूंगा उस यूजर का। तो यहाँ पर मैं कहूंगा पासवर्ड इज इक्वल टू जो उस यूजर का पासवर्ड आया, और यहाँ पर मैं पासवर्ड और यूजर नेम दे दिया। और यहाँ पर मैंने प्रोफाइल में कह दिया कि सबसे पहले जो क्रिएट यूजर है वो इक्वल्स टू होगा यूजर के बराबर, और फॉरगेट टोकन होगा जो हमारा फॉरगेट अंडरस्कोर टोकन। अगर यहाँ पर मैं मॉडल्स टॉप फाइल के अंदर चलूं तो यहाँ पर फॉरगेट टोकन, वो हमारा कौन सा होगा मैं बताता हूँ। जो फॉरगेट टोकन होगा ना, हमें क्या कहते हैं पाइथन का मॉड्यूल यूज करेंगे, इनबिल्ट ही होता है UUID। ओके, तो यहाँ पर मैं करूंगा एफ टोकन इज इक्वल टू ये UUID, और इससे की क्या प्रोनाउंसिएशन है यार वो मुझे भी सही से पता, मतलब कुछ ये कहते हैं UUID, कुछ कहते हैं UUID। तो यहाँ पर मैं भी से UUID कह रहा हूँ, और ये कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है यार, तो चलो हमें क्या लेने देना, हम कहेंगे UUID और UUID ये 4, और ये क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग पास करेगा। तो यहाँ पर कहूंगा STR, मतलब एक क्या कहते हैं यूनिक आईडी हमें देगा। और यहाँ पर ये कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा एफ टोकन। ओके, एफ टोकन। और मैं कहूंगा इफ प्रोफाइल एंड यूजर, अगर प्रोफाइल एंड यूजर हो जाता है तो क्या कर, मैसेजेस, और मैसेजेस मैंने इंपोर्ट किए, ये देखो यहाँ पर फ्रॉम django.code.checks में से नहीं, फ्रॉम django शॉर्टकट्स में से होगा, फ्रॉम django
शॉर्टकट्स इंपोर्ट कर लो मैसेजेस। तो पहली बात तो यार मैंने लगता है कल कर लिया, तो यहाँ पर मैं करूंगा जेंगो मैसेजेस फ्रेमवर्क। तो यार मैंने शायद कल कर लिया, तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा, बस मैंने देखना है यहाँ से कहाँ से इंपोर्ट करना, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब्यूट डॉट मैसेजेस। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं यार फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब्यूट डॉट मैसेजेस। ओके, तो यहाँ मैं कहूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब्यूट और यार क्या डॉट मैसेजेस इंपोर्ट कर लो मैसेजेस। सेम है ना भाई साहब, देख लेते हैं। हाँ, तो अब मैं कहूंगा मैसेजेस डॉट सक्सेस। तो यहाँ पर मैं यही कह दूंगा मैसेजेस डॉट सक्सेस, और ये रिक्वेस्ट और प्रोफाइल डिटेल नहीं, यहाँ पर मैं कहूंगा प्रोफाइल क्रिएटेड। ओके, और ये हमारा मैसेज आ गया यहाँ पर लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर, और ये मुझे क्या कह रहा है फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब्यूट डॉट मैसेजेस इंपोर्ट, आई कैन नॉट इंपोर्ट नेम मैसेजेस। क्यों यार, ये आपको तो सेम ही है, हम तो देख लेते हैं यार कहाँ से इंपोर्ट करना है। फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब्यूट, ओके शायद मुझे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब्यूट में से इंपोर्ट करना है यार, मैंने गलत कर दी यहाँ पर। तो अभी मेरा सही से चल रहा है, और यहाँ पर मुझे क्या कहते हैं लॉगिन डॉट एचटीएमएल में मैंने मैसेजेस का कुछ नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा यहाँ पर कंटेनर में, तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा। तो यार वैसे ये मैं चीजें करना नहीं चाहता था, पर तब भी यार थोड़ा सही तो दिखे ना हमारी वेबसाइट, तो यहाँ पर मैं अलर्ट करूंगा, बस यार इसमें ही मैंने करना है, उसके अलावा नहीं करना। और यहाँ पर मैं ये फर्स्ट वाला अलर्ट ले लूंगा, और यहाँ पर मैं कहूंगा सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, मैं कहूंगा इफ मैसेजेस, तो क्या करो फॉर आई इन मैसेजेस, और यहाँ पर मुझे सॉरी एंड फॉर भी देना होगा भाई साहब, एंड फॉर आई इन मैसेजेस, और यहाँ पर मैं कहूंगा ये मेरा जो भी है डिव है, और इसके मुझे थोड़ा सा वर्ड रैप, तो यहाँ पर कहूंगा यहाँ पर आ जाएगा प्रोफाइल नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या कहते हैं आई डॉट मैसेज। सॉरी यहाँ पर मैसेज या आई आ जाएगा यार, सॉरी यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, बस हम इतना करेंगे। अब चलते अपनी क्या कहते हैं यहाँ पर उससे पहले जो प्रोफाइल है ना उसे एडमिन पैनल में भी यार रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लो प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं कहूंगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर क्या कर लो प्रोफाइल। ओके, हाँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मुझे ये सुपर यूजर भी क्रिएट करना होगा। अगर मुझे क्या कहते हैं यार एडमिन पैनल में जाना, तो यहाँ पर मैं कहूंगा पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, बहुत आसान है। और यहाँ पर मैं कहूंगा यहाँ पर, और ये कह रहा है मैनेज क्रिएट सुपर यूजर सॉरी, और यहाँ पर मैं कहूंगा एडमिन ईमेल एड्रेस में कुछ दूंगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, पाइथन manage.py रन सर्वर, दोबारा से सर्वर को स्टार्ट कर लूंगा, इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं कहूंगा पेस्ट स्लैश पर एडमिन पे, और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट, और यहाँ पर प्रोफाइल वाले में चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सुपर बनाएंगे। सबसे पहले इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये यूजर नेम मैं दूंगा इसे सिमर, और पासवर्ड दे दूंगा क्या, पासवर्ड में दे दूंगा सिमर। ओके, साइन अप पे क्लिक करूंगा, ये कह रहा है CSRF टोकन फॉर बीटन, और यार ये हम कैसे बोल सकते हैं, पर हम तो भूल गए कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैं CSRF टोकन दे दूंगा, CSRF टोकन रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से कहूंगा सिमर, और यहाँ पर मैं कहूंगा सिमर पासवर्ड। तो ये कह रहा है प्रोफाइल क्रिएटेड, तो गाइस आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं अगर चलूं यहाँ पर रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ प्रोफाइल में जो ये देखो फॉरगेट टोकन में कुछ यार कैरेक्टर आए हैं, कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं, और ये हम समझ नहीं पा रहे, और इनकी ही मदद से हम पासवर्ड रीसेट करेंगे, मतलब रीसेट करेंगे यूजर का। तो यूजर्स में चलते हैं, यूजर सही से बना है तो हम देख लेते हैं। तो ये देखो यार यूजर भी सही से बना, उसका क्या कहते हैं पासवर्ड भी आ गया है, सब कुछ सही से चल रहा है, ठीक है। हाँ, पर हमें यार जब हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हमें उस यूजर की ईमेल भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एडमिन के अंदर जाके यूजर्स वाले मॉडल है जो ये मेरा क्या कहते हैं मैंने यूजर क्रिएट किया है ना सिमर, इसकी ईमेल डाल देता हूँ। जो मेरी ईमेल होगी यार, मैंने एक टेस्ट से बनाई है टेस्टिंग के लिए ईमेल, तो वो मैं रख लेता हूँ, ये वाली ईमेल है सेम।
सकते यार, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सेटिंग्स तो पीवर फाइल के अंदर, मैं वहां पर रहने देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ ट्यूटोरियल टेस्टिंग जेंगो। ओके, तो यहाँ पर मैंने रखा इसका ट्यूटोरियल टेस्टिंग जेंगो। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल टेस्टिंग जेंगो @gmail.com और इसे मैं सेव कर दूंगा। ओके, तो अब यार यूजर बन पा रहा है और हमने ऐसे ही यूजर बनाना, मतलब उसकी प्रोफाइल में भी, मतलब उसकी प्रोफाइल भी बनानी है जिसमें हमने एक फील्ड दी हुई है फॉरगेट टोकन की। और यार ये मतलब जो ये मतलब यूयूआईडी वाला जो भी ये क्या कहते हैं पैकेज है पाइथन का, इसकी मदद से हम क्या कहते हैं फॉरगेट मतलब टोकन जनरेट कर रहे हैं। जब ये काम हो जाता है, अब हम क्या कहते हैं करेंगे ये वाला काम फॉरगेट पासवर्ड वाला। कौन सा वाला? जब यूजर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पर अपना यूजर नेम डालेगा। तो सबसे पहले जब यूजर नेम डालेगा तो मैंने यहाँ पर एक नेम दिया हुआ उसकी इनपुट को यूजर नेम, और उसके क्या कहते हैं फॉर्म को भी सेम मैंने मेथड पोस्ट दिया और एक्शंस कुछ भी नहीं दिया कि मतलब ये क्या कहते हैं इस एफ पासवर्ड वाले पे ही क्या कहते हैं रिक्वेस्ट मारेगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा if request dot method is equals to post, मतलब अगर यूजर ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया और उसका मेथड पोस्ट है तो सबसे पहले तो उस यूजर का यूजर नेम उठा लो जो होगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के अंदर जो होगा हमारा यूजर नेम। ठीक है, हाँ। और अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास वो यूजर नेम आ गया तो अब हम उस यूजर की मतलब यूजर के वो वाला उसी यूजर का ऑब्जेक्ट निकालेंगे इस यूजर नेम नाम का, जिस मतलब वो यूजर का ऑब्जेक्ट निकालेंगे यूजर मॉडल में से जिसका यूजर नेम ये सेम होगा इस यूजर नेम के बराबर। और उस यूजर नेम मतलब उस यूजर वाले ऑब्जेक्ट की ईमेल पे हम एक ईमेल भेजेंगे, मतलब जिसमें हम एक क्या कहते हैं लिंक भी भेजेंगे। तो वो कैसे हमने करना है आप अब देखो। तो यहाँ पर मैं कहूंगा यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पर मैं कहूंगा यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और उसमें मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। ओके, हाँ। और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ क्या कहते हैं यूजर को जो भी हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर यूजर नेम दे देता हूँ सिमर। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर एक मैंने अभी बनाया क्या कहते हैं यूजर सिमर नाम का। तो यहाँ पर मैं साइड मेल पे क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है CSRF टोकन फॉरबिडन, और मैंने यहाँ पर CSRF टोकन देना भूल गया था तो इसमें भी दे देते हैं हम, यह दे दिया। अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ, मुझे दोबारा रिफ्रेश करना होगा, यहाँ पर मैं कहूँगा सिमर भाई साहब, और साइड मेल पे क्लिक करूँ और हमें क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट मिल रहा है या नहीं। फिर ऑब्जेक्ट तो मिला, यहाँ पर देखो हमें ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था, और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ यूजर, तो यूजर में यही वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, हाँ, क्योंकि हमने गेट कर रहे हैं। अगर मैं इसे फिल्टर करूँ फिर मुझे क्वेरी सेट मिलनी चाहिए, तो ऐसे करता हूँ, इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तब मैं कहूँगा सिमर, और अब आता हूँ। तो ये देखो यार हमें क्वेरी सेट में यूजर वाला ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। तो मैं फिल्टर के बदले गेट ही कर दूंगा और ये सेम काम ही चलेगा हमारा। तो इसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोफाइल भी निकालूंगा। तो मैं कहूंगा प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वेयर यूजर इज इक्वल टू जो यूजर वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब ये वाला है, मतलब प्रोफाइल निकाल रहा हूँ जिसका यूजर क्या कहते हैं जिस मतलब इसी यूजर की प्रोफाइल निकाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे प्रोफाइल भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहूँ प्रोफाइल, और यहाँ पर चलूँ, यहाँ पर अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ, इससे कंटिन्यू पे क्लिक करूँ तो आपको दिखाता हूँ हमें प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो कहूंगा एफ टोकन इज इक्वल टू सबसे पहले जो प्रोफाइल का डॉट फॉरगेट अंडरस्कोर टोकन होगा वो। ठीक है, मॉडल्स ऑफ पीओ फाइल के अंदर चलते हैं। ओके, तो ये देखो फॉरगेट टोकन ये, और अगर मैं इसे प्रिंट करूं एफ टोकन को, मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ये वही वाला टोकन है जो यहाँ पर है, मतलब उसी प्रोफाइल का फॉरगेट टोकन निकाल रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, सबमिट किया मैंने। तो ये देखो मुझे उसका क्या कहते हैं टोकन मिल रहा है जो कि उसका फॉरगेट टोकन मैंने बनाया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जो मेल का मैसेज होगा ना वो, तो मैं कहूंगा मेल अंडरस्कोर मैसेज इज इक्वल टू एक एफ स्ट्रिंग होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कहते हैं मुझे ये एफ टोकन यूज करना है। तो मैं कहूंगा है योर रीसेट पासवर्ड लिंक इज, सबसे पहले तो यहाँ पर कहूंगा HTTP 127. तो यहाँ पर ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहूंगा 1.2.7.0.1 और ये हमारा लोकल होस्ट, और इसके यहाँ पर मैं दूंगा जो हमारा एफ टोकन होगा वो।
एफ टोकन, और इसे अगर मैं प्रिंट करूं तो मेल मैसेज को मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसे प्रिंट करूं और यहाँ पर रिटर्न देना मुझे, और इसे मैं फिर से सबमिट करूं तो यहाँ पर मुझे आ रहा है हे योर रीसेट पासवर्ड इज लिंक, और ये देखो ये मतलब इसका पासवर्ड यहाँ पर मुझे यहाँ पर स्लैश भी देनी होगी। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं मेल भेजूंगा तो वो मैं मेल का क्या मैसेज भेजूंगा, तो मैं कहूंगा कि तुम्हारा जो भी भाई साहब मतलब तुमने रिक्वेस्ट की है पासवर्ड रीसेट करने की, और आपका पासवर्ड जो रीसेट करना है उसका लिंक की है, जब यूजर इस लिंक पे जाएगा तो वो क्या कहते हैं अपना पासवर्ड चेंज कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर एंड में एफ टोकन भी दिया, मतलब उसका फॉरगेट टोकन, और ये फॉरगेट टोकन यहाँ पर देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि जब हम यूजर का पासवर्ड चेंज करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा, अब इसका मैं कहूंगा सेंड अंडरस्कोर मेल, सेंड मेल सबसे पहले मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। मैं कहूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट मेल, इंपोर्ट कर लो सेंड मेल। सेंड मेल की मदद से ही हम मेल भेज पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे इस यूजर की क्या कहते हैं ईमेल भी निकालना, तो मैं कहूंगा यूजर ईमेल इज इक्वल टू यूजर डॉट ईमेल, और आपको अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ आपको यूजर ईमेल, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो वो यूजर की ईमेल होगी। ठीक है, इसी यूजर की ईमेल मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इसी यूजर की ईमेल भी आ गई। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सेंड मेल, और यहाँ पर सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट, मतलब क्या सब्जेक्ट है, तो मैं कहूंगा पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट, पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट। ओके, उसके बाद मैसेज, तो मैसेज में तो हमारा मेल मैसेज है, ये हमने भेजना है। उसके बाद ये कह रहा है किससे मेल भेजनी है, तो हमें क्या कहते हैं इस यूजर को भेजनी है जिस यूजर ने क्या कहते हैं रिक्वेस्ट किया, और मतलब देखो यार यूजर ने यूजर नेम दिया। ठीक है, और उसी यूजर नेम की ईमेल पे मुझे सेंड करनी है, उसी यूजर की ईमेल पे। तो अब मैं कहूंगा यहाँ पर यूजर डॉट ईमेल, यूजर ईमेल, और ये हमें ऐसे लिस्ट देना होता है, और इसका मुझे बताना होगा शायद फेल साइलेंटली। हाँ, तब मैं फेल साइलेंटली कह दूंगा फॉल्स। ओके, अगर मैं ऐसा करूं और अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मैसेजेस डॉट सक्सेस, और ये होगा रिक्वेस्ट लेगा, और इसमें कहूंगा मेल सेंड, और यहाँ पर मुझे जो फॉरगेट पासवर्ड वाले में भी सेम काम करना है जो मैंने लॉगिन वाले में किया मैसेजेस वाला। तो मैं उठाऊंगा यही वाला सेम चीज कॉपी करूंगा, फॉरगेट पासवर्ड पे यहाँ पर चढ़ के दे दूंगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको अपनी मेल खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहूंगा मेल कि यार हमें मेल आई है या नहीं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये मेरी मेल कौन सी है, ये है ट्यूटोरियल टेस्टिंग जेंगो @gmail.com। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये कौन से वाले, हम वही वाली सेम जीमेल है ना यहाँ पर मैंने प्रिंट की थी। हाँ, ट्यूटोरियल टेस्टिंग जेंगो @gmail.com। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डालूंगा सिमर, और यहाँ पर जैसे सेंड मेल पे क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है सेंड मेल मिसिंग वन आर्गुमेंट रिसेप्शनिस्ट लिस्ट। ओके, मुझे यहाँ पर मैंने गलत कर दिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या दिया सब्जेक्ट मेल मैसेज, और उसके बाद कौन सी ईमेल से हमें सेंड करनी है वो भी तो हमने बताना है ना, मतलब कौन सी ईमेल, मतलब किस ईमेल से सेंड होगी क्या कहते हैं यहाँ से हमारी मेल। तो मैं हमने सेटिंग्स में बताया, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ डॉट सेटिंग्स, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ, हाँ कॉन्फ में सी भाई साहब, कॉन्फ डॉट सेटिंग्स, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ इंपोर्ट कर लो सेटिंग्स। ओके, अब मैं कहूंगा कहां से मेल सेंड करनी है, तो हमने यार क्या कहते हैं सेटिंग में बताया तो था ईमेल होस्ट यूजर, तो मैं कहूंगा सेटिंग्स डॉट ईमेल अंडरस्कोर होस्ट अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, हाँ। अब मैं अगर यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करूं और यहाँ पर अपना वो यूजर नेम डालूं सिमर, और सेंड मेल पर क्लिक करूं, तो देखते हैं ये रिफ्रेश हो रही है कि मेल्स जाते हैं या नहीं। ये कह रहा है SMTP सेंटर रिफ्यूज फॉरगेट पासवर्ड। तो गाइस यार एरर सॉल्व करने को 1 मिनट भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सेटिंग्स और पीवा फाइल चेक की, वहां पर मैंने पासवर्ड ही नहीं दिया हुआ था अपनी जीमेल का। तो यार आपको भी पासवर्ड प्रोवाइड करना ही होगा सेटिंग्स के अंदर जिस जीमेल से आप मतलब मेल सेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो मैंने ट्यूटोरियल टेस्टिंग जेंगो वाली क्या कहते हैं मेल बताई थी, तो मैंने उसका पासवर्ड नहीं बताया था सेटिंग्स और पीवा फाइल के अंदर, वो मैं भूल गया था, तो मैंने पासवर्ड बता दिया। तो अगर अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ और फिर से यहाँ पर कहूँ सिमर और मतलब एंटर वाओ, अब देखते हैं ये क्या होता है। अगर कोई एरर आता है देखते हैं, वैसे तो ये
नहीं लोड हो रहा है और ये कह रहा है मेल सेंड, तो इसने मेल सेंड कर दिया। अगर यहाँ पर मैं आऊं अपने मेल पे तो ये देखो ये हमें क्या कहते हैं मेल आ गया पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट की और हमें यहाँ पर लिंक भी आ गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये कह रहा है पेज नॉट फाउंड, तो मतलब हम यूजर को मेल सेंड कर पा रहे हैं। ठीक है यार, हमने ये वाली फंक्शनलिटी तो कर ही ली है। जब मेल सेंड हो गई, ठीक है, अब यूजर को कहां पर आना है, चेंज पासवर्ड, मतलब अब यूजर ये वाले लिंक पे आएगा। तो इस वाले लिंक को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूएस तो पीवा फाइल के अंदर जाएंगे, तो अपनी ऐप के, तो यहाँ पर मैं कहूंगा अगर कोई यहाँ पर आता है पाथ विद str कुछ स्ट्रिंग के साथ, और वो स्ट्रिंग होगी हमारी चेंज नहीं आईडी होगी, मतलब एक आईडी होगी, आईडी के साथ आता है, तो क्या करो, तो उसे भेज दो views डॉट चेंज पासवर्ड के अंदर, और इसे नेम दे दो चेंज पासवर्ड। ठीक है, यूजर पे फाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर मुझे एक फंक्शन बनाना होगा डेफ चेंज पासवर्ड नाम का, और यहाँ पर मुझे देना होगा रिक्वेस्ट, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा रेंडर रिक्वेस्ट, और ये हमारा क्या कहते हैं यार, चेंज पासवर्ड डॉट एचटीएमएल रेंडर करेगा, चेंज पासवर्ड डॉट एचटीएमएल, और ये कह रहे हैं सिंटैक्स फॉरगॉट कॉमा, कहां पर भाई साहब, यहाँ पर चलते हैं एक्सपेक्टेड 6, ओके, यूएस ऑफ फाइल के अंदर यहाँ पर मुझे यहाँ पर कॉमा भी देना होगा। ओके, और ये हमारी एक आईडी भी ले रहा है, तो यहाँ पर मुझे आईडी भी बतानी होगी। तो अब मैं चल लूं और यहाँ पर अगर अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश करूं, तो अब तो हमें चेंज पासवर्ड आ रहा है। अब हमें यार गाइस हमें चेंज पासवर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हो यूआरएल, ये देखो हमें यहाँ पर क्या है कि इसके बाद मतलब हमारे यूएस के अंदर अगर होगी किसी के पास स्ट्रिंग आईडी, तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले चेक कर रहा है यहाँ पर लाइन वाइज लाइन, तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है /forget पासवर्ड, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है, तभी हमें चेंज पासवर्ड वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा चेंज, यहाँ पर मैं एक और चीज दे दूंगा चेंज पास /, और अब मैं जब क्या करूं, अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे अब क्या कहते हैं वही फॉरगेट पासवर्ड वाला व्यू चल रहा है, पर अगर यहाँ पर मैं कर दूं चेंज पास / अब मैं कुछ यहाँ पर दे दूं, फिर मुझे चेंज पासवर्ड वाला शो हो रहा है। मतलब अब जब हम यूजर को मेल भी सेंड कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर चेंज पास भी बताना होगा, चेंज पास। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वाले पे दोबारा चलूंगा और यहाँ पर फिर से डालूंगा अपनी वही वाला क्या कहते हैं यूजर नेम, सेंड मेल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे आ जाना चाहिए सेंड मेल, मतलब मेल सेंड हो जाना चाहिए, मेल सेंड हो गया है। चलता हूँ यहाँ पर, देखो दोबारा मुझे एक मेल आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यूजर देखो अब चेंज पासवर्ड पे आ रहा है, मतलब चेंज पासवर्ड वाले व्यू पे आ रहा है, जब वो क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं जीमेल के अंदर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, जो भी उससे लिंक आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पर हैंडल करना है। अब वो यूजर कुछ पासवर्ड हमें बताएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उस पासवर्ड को कैच करके उसी यूजर का पासवर्ड चेंज करना है। भाई बहुत आसान होगा, ये कैसे करना है, हमें चलना होगा चेंज पासवर्ड डॉट एचटीएमएल के अंदर। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उसका जहाँ पर ये पासवर्ड है ना, इसे बस नेम दे दूंगा पासवर्ड, और यहाँ पर फॉर्म में दूंगा मेथड, सबसे पहले तो पोस्ट, और एक्शन भी दे दूंगा कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर ही क्या कहते हैं पोस्ट, यहाँ पर ही हम एंटर कर लेंगे सीधा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा इफ रिक्वेस्ट, और ये आपसे मैं कॉपी कर लूंगा, इफ रिक्वेस्ट तो मैटर इक्वल्स टू पोस्ट, तो यूजर का क्या ले लो पासवर्ड, तो ये यहाँ पर मैंने किया है, हाँ इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूं। हाँ, तो अब मुझे सिर्फ पासवर्ड चाहिए, क्या वो मैंने ले लिया। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट पासवर्ड, और यहाँ पर एक कुछ भी पासवर्ड दे दूं, ASDF मैंने लिखा है यहाँ पर ASDF, चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया, या CSR टोकन हम कितनी बारी बोलेंगे, CSR टोकन दे देता हूँ, कुछ नहीं होता। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर क्या करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड दे देता हूँ, मुझे रिफ्रेश करना होगा एक तो बार। देखो यार अब हमारे पास पासवर्ड भी आ रहा है। तो यार ठीक है, अब आप कहोगे यार चलो भाई साहब मतलब गॉडविल सिंह हमारे पास पासवर्ड आ रहा है, मैं कहूंगा हाँ। तो यार अब उसी यूजर को क्या कहते हैं, उसी यूजर का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं फॉरगॉट पासवर्ड वाला टोकन भी तो आ रहा है आईडी में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोफाइल निकालेंगे उस यूजर की। तो मैं कहूंगा प्रोफाइल इज इक्वल्स टू
प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जहां पर फॉरगेट अंडरस्कोर टोकन इज इक्वल टू हो आईडी के बराबर। ओके हाँ, अब फिर मैं कहूंगा जब इसका क्या कहते हैं प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आ गया, मतलब इस आईडी के बराबर, और मैं कहूंगा डॉट यूजर का मतलब हमें यहाँ पर यूजर मिल जाएगा, इसी प्रोफाइल का यूजर ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पर मतलब यूजर नहीं मिल जाएगा, मतलब कुछ तो मिलेगा यूजर का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस प्रोफाइल को प्रिंट करूँ, यहाँ पर मैं इसे फिर से क्या कहते हैं सबमिट कर दूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मुझे सिमर मिल रहा है, मतलब इस प्रोफाइल का कौन सा यूजर है, वो है सिमर, तो वो वाली मैं प्रोफाइल निकालूंगा, मतलब वो वाला यूजर निकालूंगा, प्रोफाइल नहीं, तो आप लोग होगा यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जहां यूजर नेम इस इक्वल टू बराबर है प्रोफाइल के, और ये प्रोफाइल क्या हमें दे रही है, उस यूजर का मतलब यूजर नेम, ठीक है। डॉट यूजर का मतलब है यार देखो मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल्स के अंदर, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इस प्रोफाइल के डॉट यूजर के अंदर डॉट यूजर में हमें क्या मिला है, यूजर नेम ये हमें दे रहा है, तो यहाँ पर मैंने उस यूजर नेम से ऑब्जेक्ट निकाला यूजर का। और अब यार जब भी हमने क्या कहते हैं किसी यूजर का पासवर्ड सेट करना होता है, हमारे पास जेंगो एक क्या कहते हैं फंक्शन देता है, वो होता है यूजर डॉट सेट अंडरस्कोर पासवर्ड। अगर यहाँ पर मैं लेके चलूँ आपको जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पर सर्च करते हैं हम क्या कहते हैं, सीधा सर्च करूंगा यहाँ पर मैं सेट अंडरस्कोर पासवर्ड, और यहाँ पर हमें जल्दी से दिख चला जाए, तो यहाँ पर पासवर्ड मैनेजमेंट नीचे, यहाँ पर पासवर्ड मैनेजमेंट पे नहीं, यहाँ पर सीधा लिखता हूँ चेंज अपडेट यूजर पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन पे आ जाएगा यार, ऑथेंटिकेशन चेंज यूजर पासवर्ड, ये कह रहे हैं यूजिंग जेंगो ऑथेंटिकेशन। और ये देखो यहाँ पर चेंजिंग पासवर्ड पे हम चलते हैं, तो हमारे पास तो एक ये देखो सेट पासवर्ड, ये क्या है सेट पासवर्ड, इसकी मदद से हम यूजर का कहते पासवर्ड सेट करेंगे। और हमें ये देखो ये यूजर क्या है, ये वो यूजर वाला ऑब्जेक्ट है, तो कहूंगा पासवर्ड इज इक्वल टू जो यूजर पासवर्ड दे रहा है वो, ठीक है। और मैं कहूंगा जैसे इफ पासवर्ड, मैं कहूंगा जैसे मतलब ये काम हो जाता है, तो उसके बाद क्या हो, मैसेजेस डॉट रिक्वेस्ट, और ये जाएगा हमारे क्या कहते हैं पासवर्ड चेंज प्लीज लॉगिन। पर यहाँ पर हम मैसेज भी भेजेंगे, नहीं हम मैसेज भी भेजेंगे कि पासवर्ड चेंज प्लीज लॉगिन, और पर हम रेंडर क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, हम रेंडर को छोड़ करेंगे, हम index.html फाइल रेंडर करेंगे। क्यों मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने बस इसी चीज के लिए बनाई है, तो मैं कहूंगा login.html के बदले index.html, और index.html के अंदर मुझे वो सेम वाली चीजें देनी होगी, मतलब मैसेजेस फ्रेमवर्क वाली जो यहाँ पर मैंने लिखी है। और मैं चलता हूँ index.html के अंदर और कंटेनर के नीचे, ओके। तो अब मैं अगर जब यार देखो अब हम एक बार फिर से मेल भेजते हैं, ठीक है, हाँ अब देखो हमारे पास कोई मेल नहीं है, अब मैं फिर से यहाँ पर जाऊंगा अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ सीधा। अब यार मैंने क्या कहते हैं एक मतलब यूजर नेम को, मतलब जो यूजर है उसे क्या कहते हैं अपना पासवर्ड चेंज करना है, याद नहीं आ रहा, फॉरगेट पासवर्ड पे आएगा, अपना यूजर नेम डालेगा, सेंड मेल पे क्लिक करेगा, और उसके क्या कहते हैं जैसे उसके मेल सेंड हो जाएगी हमारी वेबसाइट से, तो यहाँ पर मेल सेंड का ऑप्शन, मतलब ये देखो मैसेज आ जाएगा, वो चलेगा अपनी मेल पे, और उसके बाद ये देखो मेल आ जाएगी, और जैसे वो इसके ऊपर क्लिक करेगा, अब हम इसके ऊपर वो अपना कुछ भी पासवर्ड रखेगा, तो पासवर्ड दे देगा वो अपना कुछ भी, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया एडमिन, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेगा, ये कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट यूजर गुड अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट पासवर्ड, ओके। तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड, ओके सीधा पासवर्ड देना, पासवर्ड इसको तो पासवर्ड नहीं देना, तो मैं भी यहाँ पर कल कर रहा था, तो अब मैं कहूंगा सीधा भाई साहब पासवर्ड, फिर से मुझे करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं दूंगा पासवर्ड और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो ये कह रहा है पासवर्ड चेंज प्लीज लॉगिन, और पासवर्ड चेंज, और देखो यार पासवर्ड चेंज हो गया, और हमें यहाँ पर क्या कहते हैं ये लॉगिन वाला देखो बटन आ रहा है। ये क्या हुआ, इस यूजर को हमने रीडायरेक्ट कर दिया क्या कहते हैं index.html के अंदर, मतलब उसे रेंडर कर दिया, index.html रेंडर कर दिया, ठीक है, हमने रीडायरेक्ट नहीं किया, उसे रेंडर कर दिया index.html, तभी क्या कहते हैं ऊपर लिंक सेम है। पर अगर यहाँ पर मैं लिंक सेम नहीं रखना चाहता, तो मैं क्या करूंगा यूआरएल के अंदर एक क्या कहते हैं पाथ बना लूंगा, यहाँ पर कहूंगा पाथ जो होगा हमारा इंडेक्स, और यहाँ पर दूंगा स्लैश, और ये जाएगा व्यूज तो मेन के अंदर, और इसे मैं नेम दे दूंगा मेन,
और यहाँ पर मुझे कॉमा भी देना होगा। यूज टू पीओ फाइल के अंदर चलता हूँ, तो यहाँ पर मैं कहूंगा डेफ मेन रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और यहाँ पर कहूंगा मेन डॉट HTML और यहाँ पर मैं रिटर्न का बदले कर दूंगा रीडायरेक्ट और यहाँ पर दे दूंगा मेन। ओके हाँ, तो अब देखो, अब मैं फिर से यहाँ पर चलता हूँ, पासवर्ड चेंज करता हूँ, पासवर्ड दोबारा कुछ रख देता हूँ। अब मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ सीमर, चेंज पासवर्ड क्लिक किया तो ये है टेम्पलेट एक्सलिस्ट, तो ये मुझे index.html देनी है यार। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यार हमें आ गया यहाँ पर पासवर्ड चेंज प्लीज लॉगिन, कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया। यहाँ पर देखो इंडेक्स आ गया, मतलब यहाँ पर जो भी है देखो मतलब हम रीडायरेक्ट हो गए इंडेक्स वाले पेज पे। लॉगिन पे बड़े पे क्लिक करूंगा, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यार लॉगिन वाला पेज ही नहीं मैंने बनाया, पर यार यूजर देखो अपना पासवर्ड चेंज कर पा रहा है। अब यार हमें कैसे पता कि यूजर का पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं, ये भी तो हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन पे भी सर्च करूं, और यहाँ पर मैं सर्च करूं चेक पासवर्ड जेंगो और यहाँ पर जब ये देखो यहाँ पर बताया और यहाँ पर हमें मिल जाएगा। मैं सर्च करता हूँ चेक पासवर्ड, ये देखो चेक पासवर्ड रिटर्न्स टू इफ द गिवन डॉट स्ट्रिंग इज करेक्ट पासवर्ड फॉर द यूजर। तो ये मतलब ये चेक करेगा कि इस यूजर का पासवर्ड सेम है या नहीं। तो मैंने क्या कहते हैं, इस यूजर का जो मेरे सिमर है ना, ये इस यूजर का पासवर्ड चेंज करूंगा। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, टेस्ट करते हैं हम कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। तो इसका पासवर्ड अब मैं चेंज कर दूंगा। सबसे तो मैं निकालूंगा इसका मतलब सेंड मेल पे क्लिक करूंगा और हमें यार मेल क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक पासवर्ड किया है, बाकी सब कुछ काम कमेंट किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, अनकमेंट करता हूँ और फिर से क्या कहते हैं करता हूँ, यहाँ पर मुझे मेल सेंड का ऑप्शन आ जाना, मतलब मेल सेंड हो गया, ये आ जाना चाहिए। आ जा भाई जल्दी, और यहाँ मेल सेंड हो गया। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, फिर से इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ। पासवर्ड मैंने सिमर रखा था, मैं एडमिन कर रहा हूँ इसका पासवर्ड। अगर मैं आपको यहाँ पर क्या कहते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाकर इसका टाइप कर दूँ टेक्स्ट, तो मैंने इसका पासवर्ड रखा है एडमिन। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है पासवर्ड चेंज। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं ये सभी कमेंट कर दूंगा और जो इसका पासवर्ड है वो चेक करने के लिए यहाँ पर चेक पासवर्ड में दे दूंगा एडमिन। अब यार अगर ये सेम होगा, हमने एडमिन दिया ना, अगर ये सेम होगा एडमिन तो हमें यहाँ पर ट्रू नीचे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं दूंगा सिमर और सेंड मेल पर क्लिक करता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, फॉल्स। ओके, तो अब ये हमें कह रहा है फॉल्स, पर हमने तो यार एडमिन दिया था। हमने क्या दिया था, हमने तो यहाँ पर पासवर्ड एडमिन दिया था। तो उसके लिए ये पंगा क्या पड़ रहा है, हमें यहाँ पर जब हम यूजर का पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो हमें यूजर डॉट सेव भी करना होगा, मतलब ये सेव हो गया यानी ये भी हमें मतलब सेव भी करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर चलूंगा अपनी मेल पे और यहाँ पर फिर से पासवर्ड चेंज करूंगा। अब मैं इसका पासवर्ड करूंगा एडमिन, आपको दिखाता हूँ, इसका टेक्स्ट छोड़ दूंगा। तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है पासवर्ड चेंज। अब यहाँ पर मैं फिर से चलता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर अपना यूजर नेम दे देता हूँ सिमर और इसका पासवर्ड। अब तो हमने क्या कहते हैं, ये देखो अब क्या आ रहा है ट्रू, अब भाई साहब आ रहा है ट्रू, इसका मतलब इसका पासवर्ड चेंज हो गया है। ओके गाइस, तो गाइस यार हमने एक रीसेट फंक्शनैलिटी बना ली हुई है, मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं जेंगो के अंदर। और अगर आपको ऐसे भी नहीं क्लियर होगा कि इसका पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं, तो आप सीधा यार यूजर को लॉगिन कराओ। अगर यूजर सही से लॉगिन हो पा रहा है उसी पासवर्ड के साथ जिस पासवर्ड से उसने चेंज किया है, वैसे तो 100% गारंटी कि यार यूजर का पासवर्ड चेंज हो गया, यहाँ पर हम चेक भी कर रहे हैं। पर तब भी अगर आप टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यूजर को लॉगिन कराओ और अगर यूजर लॉगिन हो पा रहा है तो यार अच्छी बात है, मतलब पासवर्ड चेंज हो रहा है। अगर कोई आपको एरर आ रहा है तो यार मुझे कमेंट करो, मैं देखूंगा, मैं सॉल्व करूंगा और आपको साथ में ही रिप्लाई दूंगा। तो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो यार अब क्या सब्सक्राइब करो। तो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।